आज मैं आपको पंचतंत्र की एक और कहानी सुनाना चाहूँगा। किसी कुएं में गंगदत्त नाम का एक मेंढक रहता था। उसका परिवार भी उस कुएं में रहता था और अन्य बहुत से मेंढकों के परिवार भी उस कुएं में रहते थे। बड़े सुख से दिन व्यतीत हो रहे थे, परंतु अचानक एक दिन उनका आपस में झगड़ा हो गया। अन्य परिवारों का गंगदत्त के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया, तो गंगदत्त के मन में आया कि मैं इनको मरवा क्यों नहीं दूं। मैं ऐसी कोई युक्ति ढूंढता हूं, ऐसा कोई ढंग अपनाता हूं जिससे ये सभी समाप्त हो जाएं। तो यही सोचता हुआ सज्जनों, वह मेंढक गंगदत्त कुएं से बाहर निकला और कुछ सोचने लगा। एक दिन उसको एक सांप दिखाई दिया। उसने मन में सोचा, क्यों ना मैं इस सांप के द्वारा अपने शत्रुओं को मरवा दूं। वो सांप के पास गया और नमस्ते आदि की उसको, और उससे कहा कि मैं आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। तो सांप ने कहा, तू मेरा खाने योग्य चीज़ है, तू मेरा शिकार है, मैं शिकारी हूँ, मेरी और तुम्हारी दोस्ती कैसे हो सकती है। परंतु गंगदत्त ने कहा कि मैं अपने दुश्मनों को तुमसे मरवाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुमको अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। यह बात सुन करके गंगदत्त की इस बात को सुन करके वह सांप भी मित्रता के लिए तैयार हो गया। उसने गंगदत्त नाम के मेंढक को अपना मित्र बना लिया। इस प्रकार गंगदत्त उस सांप को, जिसका नाम प्रियदर्शन था, अपने कुएं में ले गया और उसने वहां जाकर कहा, हे मित्र, मेरे घर वालों को मत खाना, बाकी मेरे शत्रु जो है उनको मैं बताता जाऊंगा, केवल उनको ही खाना। सांप ने पहले तो यह बात मान ली, परंतु सज्जनों धीरे धीरे जिनको गंगदत्त बताता गया उन सबको सांप खाता गया। एक दिन वो सभी मेंढक समाप्त हो गए, केवल गंगदत्त का परिवार बचा और गंगदत्त बचा। तब सांप ने कहा, हे मित्र, तू मुझे यहाँ लाया है तो भोजन तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम सबको इकट्ठा ही खा जाऊंगा। गंगदत्त डर गया और उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने परिवार को उस सांप के हवाले कर दिया, एक एक करके। और एक दिन ऐसा आया कि उसने उसके परिवार के भी सभी मेंढक खा लिए। अब अकेला गंगदत्त रह गया। तो सांप ने कहा, मित्र, मेरे लिए भोजन लाओ, क्योंकि तू ही मुझे इस कुएं में लाया है। गंगदत्त डर गया और कहा, हे मित्र, मैं बाहर जाके और बहुत से मेंढक लेके आता हूँ। इस प्रकार कह करके गंगदत्त जो है वो कुएं से बाहर निकल गया। उस कुएं में एक भद्रा नाम की गोह भी रहती थी। कई दिन के बाद उस सांप ने उस गोह से कहा, भद्रा से कहा, हे भद्रे, अगर मेरा मित्र गंगदत्त तुम्हें मिल जाए तो उससे कहना कि प्रियदर्शन तुम्हें बहुत याद करता है। उसने कहा है कि तुम अकेले ही आ जाओ, अगर कोई नहीं मिला है हम दोनों एक साथ जिंदगी बिता लेंगे। तब उस गंगदत्त नाम के मेंढक ने उस भद्रा नाम की गो से कहा कि हे भद्रे, विभूषिता किम न करोति पापम, क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति, आख्या ही भद्रे प्रिय दर्शनस्या ना गंगदत्त पुनरेति कूपम। भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता, भूख से कमजोर हुए लोग बहुत निर्दयी होते हैं। हे भद्रे, प्रिय दर्शन को कहना कि गंगदत्त अब कुएं में नहीं आएगा। सज्जनों, इस प्रकार गंगदत्त ने अपनी तो जान बचा ली, परंतु उसने अपने सारे परिवार को केवल इसी कारण से मरवा दिया कि वह अपने दुश्मनों को मरवाना चाहता था। उसने सांप से दोस्ती कर ली और अपने कुल का भी नाश करवा लिया। तो सज्जनों, अपने दुश्मन को घर में घुसा लेने से अपने कुल का भी नाश होता है। यही शिक्षा इस कहानी से मिलती है। जय हिंद, जय भारत।